बहुत जरूरी आपके लिए यह है कि ऑनलाइन की दुनिया में आप जब कदम रखते हैं, जब इस इंटरनेट की पावर को आप समझते हैं, तो ये मार्केटिंग का गेम समझना बहुत जरूरी है। जब आप मार्केटिंग का गेम समझते हो, वही अगर ऑफलाइन में वही कस्टमर को हम घर घर जा करके वो सामान उतनी मेहनत से पहुंचाते हैं, और ये ऑनलाइन की दुनिया में हम हजारों कस्टमर को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि कोई भी कंपनी किस तरह से ब्रांड बिल्ड होती है। और आपके सामने सोचो, आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक नई कंपनी आई और एक वो ब्रांड बन के उभरती हुई आपके सामने उतरी, और सबके मन में उसके बोला कि यस, ये कंपनी बहुत अच्छी है। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है किसी कंपनी की, और ये किस तरीके से हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, कस्टमर के दिमाग के साथ खेलते हैं, ये समझना आज के लिए बहुत जरूरी है। और ऑन पेसिव किस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, तो इसको लास्ट में बताऊंगा। तो प्लीज सेशन में जो भी लोग नए हैं, अपने लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो प्लीज आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो एक्चुअल में इस स्ट्रेटजी के साथ में काम करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे लिए ऑन पेसिव लाइफ टाइम, हम इसको लाइफ टाइम के लिए बिजनेस मानते हैं, और इसको हमें लाइफ टाइम करना है। क्योंकि ऑन पेसिव कोई 2 4 5 साल 7 साल की कंपनी नहीं है, ये लाइफ टाइम कंपनी है। और एक बहुत अच्छी बात है कि जब आप सीखते हो तो आप आगे बढ़ते हो। जब आप सीखते हो तो आप आगे बढ़ते हो, और अगर आप आगे नहीं बढ़ते हो तो आप अपनी पोजीशन पे खड़े रहते हो, और आप सीखते नहीं हो तो आप अपनी पोजीशन को खो देते हो। बहुत बड़े मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने सीखना छोड़ दिया, और आज उनको कोई नहीं जानता। इस इंटरनेट वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। जो दिखता है वही बिकता है। मैं कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को मैंने देखा है कि अभी एक सैमसंग की बड़ी अच्छी मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगती है। और मुझे लगा कि सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी है, और हम जानते भी हैं कि सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी है। और उस सैमसंग की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को मैंने जब समझा कि ये ना कस्टमर के माइंड के साथ खेलती है, और जब मैंने इसको समझा कि आप अगर अदर कंट्री के आप देखो, कनाडा के देखो, आप यूएसए की देखो, आप जो डेवलप्ड कंट्री मानी जाती हैं, कोई गल्फ कंट्री में देखो, तो वहां पे जो टेलीफोन कंपनी है, जो एक्चुअल में मोबाइल तैयार करती हैं, तो वहां पे दो ही कंपनियों का दबदबा है, एक सैमसंग है, एक एप्पल है। वाह, ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने कस्टमर के माइंड को पढ़ा, कस्टमर क्या चाहता है आपके साथ में। देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है, एक इंसान की भावनाओं को समझना, और एक इंसान चाहता क्या है, इसको ही बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उस बंदे पर आप फोकस करोगे तो वो आपकी एक सेल्स जनरेट होगी, और ये कंपनीज ऐसे ही करती हैं। मैंने कुछ मार्केटिंग की ऐसी बहुत सारी जो मैंने कंपनीज देखी हैं जो कुछ अलग अलग तरीकों पे काम करती हैं। सबसे पहले मैं मार्केटिंग को एक बहुत सुनहरे शब्दों में स्टार्ट करना चाहूंगा कि बहुत सिंपल एक मैंने चार स्ट्रेटजी में इसको बांटा हुआ है कि मार्केटिंग करने के चार तरीके होते हैं, जो मैंने अपने शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट है आपकी सिंपल मार्केटिंग। कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है, बाय द वे ऑन पेसिव क्यों ना हो, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, आप जब एक मार्केट में एक नई कंपनी आती है, तो उसके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है अपने प्रोडक्ट को, अपने उस माल को लोगों तक पहुंचाना। और इसके लिए एक सिंपल मार्केटिंग होती है, लोगों को ऐड करके दिखाना कि हम इस मार्केट में आ गए हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनी देखे होंगे जिनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं, बहुत बड़े लेवल के होते हैं, लेकिन उनको कोई जानता इसलिए नहीं है क्योंकि वो मार्केटिंग नहीं करते हैं, और उनके प्रोडक्ट बड़े अच्छे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट में दम नहीं है, एक्चुअल में उनकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी है, और वो मार्केट में वायरल हो जाते हैं। तो पावर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है और किस तरीके से हमारे साथ में आती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि यहाँ पे जो कंपनी है, ये सबसे ज्यादा इस पे फोकस होती है सिंपल मार्केटिंग के ऊपर। ऐसी बहुत सारी कंपनी सिंपल मार्केटिंग करती हैं, जैसे हमें यूट्यूब पर ऐड देखने को मिलना। मार्केट में अगर आपको टिकना है तो दिखना बहुत जरूरी है। मार्केट में अगर आपको टिकना है तो दिखना बहुत जरूरी है। तो ये अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को जब आप किसी मार्केटर के आप जब जो समझता है, जो ऑनलाइन की वर्ड को समझता है, जो इस टेक्नोलॉजी कंपनीज को समझता है, उससे आप बात करोगे, तो वो आपको बोलेगा ना कि मार्केट में वही चीज बिकती है जो एक्चुअल में दिखती है। जोमेटो वायरल क्यों हुआ? जोमेटो ने एक दिन के अंदर यूट्यूब पर 100 मिलियन जो है ना एड्स चलाई हैं, क्योंकि उसने जिस तरीके से मार्केटिंग की है, कस्टमर के बेस को समझा। जब उस चीज की नीड होती है एक्चुअल में,
क्या होता है कि मार्केट कब आपकी तरफ दौड़ता है, जब एक्चुअल में उस चीज की नीड होती है। अगर वही जोमेटो, वही स्विगी, अगर वो मार्केटिंग नहीं करती तो शायद आज इतना बड़ी कंपनी मार्केटिंग के दम पे आज वो चीज उसकी नीड नहीं बन पाती। शायद हमें स्विगी का पता नहीं होता, शायद हमें जोमेटो का पता नहीं होता, और ऐसी लाखों कंपनी फेल हो जाती हैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करती हैं, वो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केट में अगर आपको बहुत ऊपर जाना है तो लोगों के, कस्टमर के दिमाग में बने रहना है। तो सबसे पहली जो मार्केटिंग है वो सिंपल मार्केटिंग, जो एडवर्टीजमेंट के जरिए होती है, जो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर एड्स होते हैं, फेसबुक पर एड्स होते हैं, और बहुत सारे तरीकों से जो एड्स चलती हैं उसको बोलते हैं सिंपल मार्केटिंग, जो कि हर एक कंपनी, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो ऑन पेसिव हो, ये इसको हर एक कंपनी फॉलो करती है, बिकॉज वो कस्टमर के माइंड में, कस्टमर के दिमाग में अपने अपने आप को छापना चाहती है। दिस इज सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इस तरीके से हर एक कंपनी के दिमाग में, बाय द वे आपको क्या है, आपको दिख रहा है कि अभी आईफोन 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 क्या है, आईफोन इज अ ब्रांड। ये बिल्ड कैसे हुआ आगे पता चलेगा। आईफोन ब्रांड बिल्ड कैसे हुआ, आईफोन की होड़ क्यों लगती है, आईफोन अपने स्टॉक को क्यों शॉर्ट कर देता है, ये सारा खेल क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ऑन पेसिव जो आज लेट हो रहा है, इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इसमें कितनी बड़ी पावर है और ये कितना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आपको लास्ट में सुन के मजा आएगा कि ऑन पेसिव किस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है। क्योंकि ऑन पेसिव का जो ओ मीडिया है वो बहुत पावरफुल है। शायद हम उसको नहीं समझ सकते, शायद उसको हम अपने बोले कि यस ऑन पेसिव आ जाए, जल्दी से लॉन्च हो जाए और जल्दी से हमें पैसा आना स्टार्ट हो जाए, जल्दी से हमें एप्पल से आना स्टार्ट हो जाए, दुबई का टूर हो जाए, कनाडा का टूर हो जाए, ऐसा वैसा करके कार बंगला गाड़ी वगैरह वगैरह, वो आपके लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक सीईओ होते हैं, आपके पास में जब 100 एडवाइजर्स होते हैं, तो वहां से जब बात निकलती है ना, तो वो सीईओ के माइंड से आपको सोचना होगा। एक होती है सबसे बड़ी चीज क्या है, किसी प्रोडक्ट की नीड कब होती है, जब एक जो कस्टमर होता है उस चीज को नीड है। अगर आप धंधे को, आप क्या करो कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, छोटा सा एग्जांपल है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, मैं भी आता हूं, और वो सीजन का काम करते हैं। एक होता है ना सीजन का काम, ऐसे आज दीपावली है तो उन्होंने दियों का काम कर लिया, और जो दीपावली की जो चीजें जो डेली बेसिस में दीपावली में सबको नीड है, दीपावली वो क्या है, वो चीजें आप अगर एक बीच चौराहे या एक गली में भी लगा लोगे वो बिकना ही बिकना है, वो चीजें बिकना ही बिकना है। ये मार्केट की नीड होती है एक्चुअल में। ये क्या होती है, इंसान के लिए वो जरूरी नहीं, मजबूरी हो जाता है। आपको दीपावली में दीपक लेना है, लाइट्स लेनी है, आपको मिठाइयां लेनी है, तो ये नीड है एक्चुअल में। तो इस तरीके